चलिए पेज नंबर 85 में अब हम कुछ और ऐसी बातें पढ़ेंगे। जब भी किसी को कभी भी अपॉइंटमेंट होता है, नया बंदा आ जाता है, नया चेयरमैन बन जाता है, तो ये भी हमारे करंट अफेयर के अंदर ही कवर होगा। तो करंट अफेयर में अब वो सारी बातें जिसने जिसने नई नई कंपनी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें आकर ये लोग या तो सीईओ बन गए हैं या तो चेयरपर्सन बन गए हैं, तो कुछ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, तो इनमें भी उन्होंने ये बातें कुछ बताई हुई हैं जो ज्यादातर आपको न्यूज में ही कवर हो जाती है। यहां पर इन्होंने बताया था कि भैया यहां पर जैक ने अभी ट्विटर का जो सीईओ था इसने ड्रॉप किया था और इसकी जगह कौन आया था? पराग अग्रवाल। ठीक है ना, ये इंडियन था। मतलब कि ट्विटर का अगर आज बात करते हो आप सीईओ, जिसको हम बात कर रहे हैं कि भाई इस लेवल पे चला गया इंडिया के एक बंदा कि ट्विटर में मतलब सीईओ है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो इंडिया के ही लोग हैं जहां पर सीईओ बने हुए। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी कंपनीज याद है तुम्हें? माइक्रोसॉफ्ट भी, गूगल, मास्टर कार्ड, अभी रिसेंट बता लें। अभी मतलब जितने आप लोग को पता चल रहा है ये बड़ी कंपनीज है, वर्ल्ड में इतनी बड़ी कंपनी, इसमें मतलब एक इंडिया का पर्सन, यार सोचो कितना प्राउड मूवमेंट है ये कि भैया वहां पर हमारे यहाँ का बंदा क्या है, सीईओ है भाई, बहुत बड़ी बात। मतलब जो जिसके कंट्रोल में है वो पूरी कंपनी, उसके डिसीजन के कंट्रोल पे, मतलब आज हम इस बात को लेकर समझते हैं। तो पराग की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें भी चली थी, व्यूज में न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, एलॉन मस्क को लेकर, और उनके दोनों के बीच में झगड़े भी हुए थे, है ना? आपको पता होगा झगड़े हुए थे बीच में, और फिर उसके बाद इस लेवल पे फिर मतलब अभी आपने एक डील सुनी थी कि एलॉन मस्क उसको खरीदने वाला है, ट्विटर को, तो फिर वो अभी आप लोग अगर फिर से न्यूज आपने अपडेट पड़ी हुई तो वो डील रद्द हो गई, वो अब नहीं खरीद रहा है। ठीक है ना, तो इससे ज्यादा तुम जानते हो जितना इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, बस ये बता रहे हैं कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। तो पराग के बारे में बताया, क्या अबाउट पराग, ये अग्रवाल ये कहाँ से था? ये मुंबई से आईआईटीएन है। तो ये भाई सीधी बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, तो आईआईटीएन है, तो भाई इस लेवल पे तो हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग आईआईटीएन हैं जो अभी बहुत बड़ी बड़ी जगह पे पहुंचे, इसलिए इन कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब भी मैथ साइंस वाला बंदा होता है तो वो हमेशा बोलता है मेरा सिलेक्शन आईआईटी में हो जाए बस, तो मेरा जीवन संवर जाएगा। तो वो 12th के बाद अपनी जान लगा देता है, और 12th के साथ मतलब कि इवन 10th जैसे ही खत्म होती है उसके बाद वो स्कूल स्कूल किनारे कर देता है। हाँ, उसका दिमाग बिल्कुल यही रहता है कि भाई जेई निकालना, एडवांस निकालना, कुछ भी हो जाए, क्यों कहाँ पहुंचना है भैया, आईआईटी पहुंचना। आईआईटी मुंबई, दिल्ली, ऐसे अलग अलग जगह पे ये कॉलेज है। तो यहां पर आ जाना बड़ी बात, भाई आप अगर ये एग्जाम निकाल लो और आप यहाँ पहुंच जाओ तो बड़ी बात है। तो ये बंदा, ऐसे लोग हैं ये जो मतलब जिन्होंने एग्जाम निकाला और ये यहाँ पर पहुंच गए। फिर उसके बाद सीधी सी बात है कि अब आपको जो कंपनी मिलती है वो क्या होता है, आपका कॉलेज खत्म हो रहा होता है और कैंपस आता है। कैंपस आता है, आप सिलेक्ट हो जाए। थ्री इडियट देखिए, आपने देखा होगा, लास्ट ईयर चल रहा होता है उनका, और फिर लास्ट ईयर में कंपनीज आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, है ना? तो उसमें वो एक इंटरव्यू देता है, तो हाथ पांव तोड़वा चुका हूं मैं लेकिन अब, हाँ ना, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली में जब आपको अच्छा पैकेज चाहिए, आपको छोटी मोटी जॉब करनी है तो मिल जाएगी, 5 लाख 3 लाख सालाना, सालाना मतलब सालाना, है ना, पैकेज 5 लाख 3 लाख अगर आपको मिलते हैं साल के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में महंगाई इतनी ज्यादा है, आप भी समझ रहे हो, ठीक है ना? लेकिन हाँ, तो इसकी सबसे बड़ा दुख तो यही है भैया, मैगी मैगी इतनी महंगी हो गई। ठीक है ना, तो अभी धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें महंगी होने वाली है। तो बच्चों क्या होता है कि हमको ना ये फील आने लगता है कि बॉस आने वाले समय पे तो महंगाई इतनी हो जाएगी कि अगर अपनी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, अपनी शादी खुद से करनी है, अपनी पसंद से करनी है और अपने पैसे से करनी है। सबसे बड़ा टारगेट ये सब अपने रखना है ना हमेशा, कि अपने पैसे से करनी है, घर वालों के पैसे से नहीं करनी है। ठीक है ना, तो बॉयज थोड़ा ध्यान रख, अब जमाना बदल गया है ना, ये नहीं कि वही पुराने जो सोच के साथ कि नहीं दहेज लेंगे उन्हीं के पैसे शादी करेंगे। हाँ, ऐसा होता था ना, ये लोग अभी भी मतलब पहले क्या करते, दहेज ले लेते, 20 लाख रुपए दहेज ले लिया, उसी से 10 लाख की शादी के 10 लाख रुपए अपने पास रख लिया, तो मतलब तुमने तो भाई, हाँ, अभी भी होता है। एक्चुअली यूपी बिहार में तो अभी भी होता है, मतलब मेरा भी गांव है यूपी में, तो मैं देखता हूँ वहां पर मतलब नॉर्मली बात चल रही होती कि भैया सरकारी नौकरी है तो कौन सी कार। अच्छा, बता।
ये कब बंद होगा पता नहीं है, मतलब इससे अच्छा क्या है, पढ़ाई लिखाई करो, है ना गर्ल्स, ऐसी नौकरी हो, ऐसी ऐसी बिजनेस हो, या जो भी हो आपका अच्छा खासा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका खुद का इतना खतरनाक हो कि लड़के वाले भी सोचे कि भाई कुछ नहीं मिले चलेगा लेकिन अपने घर आ जाए, है ना। तो भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं भैया इसके बारे में बताया गया कि ये इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो इसके जस्ट पहले ये ट्विटर को तो ज्वाइन कर चुके थे 2011 में, लेकिन ये उस टाइम से ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गए थे, जिसको सीटीओ बोल रहे हैं, जो अक्टूबर 2017 में। तो इन्हें रिसेंटली अब क्या हो गया, अब ये सीईओ बन गए। तो अब आपको ये भी बता देता हूं कि इनने जब मतलब ये डील हो रही थी ना, इलॉन मस्क इसको खरीदने वाला था, तो इनमें भी इनका मतलब एक रोल है जहां पर इनकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किए गए। ऐसा कौन बोल रहे हैं, इलॉन मस्क बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें पूरी क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहे हो तुम कि कंपनी के साथ और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या ट्रांजेक्शन है, जो हिडन है वो भी बताइए, और जो आपने हिडन पॉलिसीज बनाई है वो क्यों बताइए, ये बताइए। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये नहीं पता। कुछ लोग ये भी, एक न्यूज़पेपर में ये भी छपा कि एक पर्सनल रंजिश थी इलॉन मस्क की, किसके साथ, इनके साथ, ये अपने पराग जी के साथ। तो वो उसको दिखाने के लिए उन्होंने पहले मार्केट में दिखाया कि हम इस ट्विटर को खरीद रहे हैं। और इतना बड़ा आदमी अगर एक कंपनी को खरीदने की बात करता है और अचानक से बोलता नहीं ये डील नहीं करनी, तो इससे शेयर मार्केट में भी इफेक्ट पड़ गया और इनकी क्या हो गया, शेयर्स गिर गए। तो भाई ये कैसा जाल है देखो। तो भैया इसलिए इनके ऊपर केस भी हो गया कि भैया आपने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया है और हम इसलिए हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं। तो ये केस अब क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया कि हाँ भाई ये सही बात है। क्या भरोसा कोई बड़ा आदमी कभी भी कोई भी किसी कंपनी को डुबाना है तो वो एक डील करने की बात करे और फिर मना कर दे, तो उससे बदनामी होगी ना उसकी। तो भाई सीधी सी बात है, वो क्या होगा, उसके शेयर गिर गए। ये बिल्कुल ऐसा है, लड़की ने एक लड़के को हाँ बोल दी, शादी करना है, फैमिली तैयार हो गई, अचानक से लड़की ने मना कर दिया, लड़के के भाव गिर गए ना। भाई ऐसा क्या था, इसको मना क्यों कर दिया, कुछ तो होगा भाई। अब उसको दहेज कम मिलेगा, ठीक है। शेयर मार्केट भी ऐसे ही है, नहीं दे रहे। लीगल जो अगर बातें छुपाई जा रही हैं, एनसीएलटी में ज्यादातर जो जाएंगे वो लोन वाले केस जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कंपनी लॉ बोर्ड की बात करोगे तो इंडियन रिलेटेड कंपनी जो लॉ बोर्ड है ये देखता है। और अगर इंटरनेशनल लॉ बोर्ड से अगर कोई ऐसे केसेस होते हैं तो बहुत सारे देशों से मिलाकर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, अलग अलग बनाई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो, और अगर किसी की डील हुई, मर्जर या डीमर्जर में कोई विवाद हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीजों को लेकर इंटरनेशनल बॉडीज बनाई गई जहां पर ये इंटरनेशनल केसेस होंगे। कंपनी तो बाहर की, ये भी बाहर की, तो ये लोग आपस में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन किसको बनाया गया है, ये श्री अनूप चंद्र पांडे जो आईएएस थे यूपी से 1984 के। देखो आपको बता दूं कि ज्यादातर जब भी कोई ऐसा चेयरमैन बनाया जाता है, जैसे अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो भाई ये सीधी सी बात है, इलेक्शन करवाने वाला जिसकी देखरेख पे ये सब कुछ होगा तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब वो लोग कभी भी किसी नॉर्मल बंदे को नहीं बैठाते, मतलब कोई नेता जो नॉर्मल कहीं से पॉपुलर होकर आया ऐसे लोगों को नहीं बैठाते। वो लोग क्या करते हैं, कोई आईएएस को ढूंढते हैं जो आईएएस क्लियर है, उस बंदे को ले जाकर वहां। तो आईएएस क्लियर करने के बाद जो लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं ना, 5 साल इनका ड्यूरेशन होता है, फिर चेंज होते हैं, फिर किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो इस तरीके से ये बनाया गया। तो भैया यहां पर अंडरलाइन करिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट श्री अनूप चंद्र पांडे आईएएस, जो यहां पर बता रहे हैं कि 19 यूपी 1984। तो भैया ये आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि ये अब ये है कौन, ये शकल भी दिखा दूं थोड़ी सी। ये बंदा है आईएएस, अगर ये आईएएस का इन्होंने पढ़ाई की है इसलिए इनको ये पोजीशन मिली है। इसके बाद ये यहां पर दूसरा वाला है, अपन इसको अंडरलाइन करेंगे, बीजेपी। हाँ हाँ, इसलिए इसमें अभी मैं बहुत सारी चीजें अभी चेंज होने वाली, इसलिए मैंने बस वो अंडरलाइन करना कि जो आपसे पूछी जाएगी, लेकिन इतना ज्यादा अभी नया जो बिल्कुल चेंज हो जाएगा बिल्कुल पास में एग्जाम में जाकर, वो नहीं आएगा। तो ये आएगा ही नहीं। फिर अभी एक और चीज, बीजेपी स्पोकन यहां पर संबित पात्रा ने अपॉइंट किया, संबित पात्रा को अपॉइंट कर लेगा चेयरमैन ऑफ आईटीडीसी। ये क्या, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। भाई आपको पता होगा संबित पात्रा कौन है बीजेपी में, है ना। वो लीडर मुझे तो नहीं पसंद है, वो है ना, बहुत ही बोलता है यार वो, है ना। अलग अलग लेवल है इनका, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी शक्ल, ये ऐसे ये आपको कभी कभी टीवी में देखे हुए, डिबेट में देखे, कभी देखा इसको। इससे ना
कभी लॉजिकल बातों की उम्मीद मत रखना। और इंडिया की अब एक्चुअली में जो पढ़ी लिखी जनता है ना, वो लॉजिकल बातें करना चाहती है। देखो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा वाला कि कौन सी पार्टी क्या कर रही क्या कर रही, मेरे को उससे मतलब नहीं। मैं यही देखता हूं इंसान कैसे और वो क्या कर रहा है। मुझे कुछ लोग कांग्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बीजेपी में बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग आप पार्टी में बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ अलग ही है जो मतलब पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन अच्छे लगते हैं, है ना। तो अब बाकी अगर मैं बोलूंगा कि भाई देश के लिए मैं जिसको देश का भगवान मानता हूं वो मेरा रतन टाटा है और टाटा फैमिली है। कि उन मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनने एक्चुअली कुछ किया। बाकी सब तो सिर्फ ये इसको एक बहुत अच्छा एक इसका मैं यूट्यूब में कभी दिखाऊंगा आपको। एक जिसका डिबेट चल रहा था एक के साथ, तो उस बंदे ने बोला कि तुम 3 वर्ड मत बोलना और मेरे साथ तुम डिबेट करके दिखाओ। बोला 3 वर्ड कौन से तुम बीच में नहीं लाओगे? देश के जवान, ठीक है, ये हिंदू वाला क्या होता है, हिंदू वाले जो मुद्दे हैं ये वाले, है ना, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा। और फिर एक और कुछ बोलता है कि एक और चीज थी कुछ, अभी भूल गया। तो वो बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपनी हर चीज पे अपने माइंड को ऐसा सेट कर रखा है कि हर बात पे जब भी किसी को हराना होता है तो बोलता है हमारे देश के जवान मर रहे हैं, तुमको क्या ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो उसको वो बोल ही नहीं पा रहा था, वो चुप हो गया था बिल्कुल बिल्कुल शांत। और एक बार इसका पाला पड़ा था गौरव करके एक बंदे से। गौरव पता है वो जो है वो कांग्रेस का लीडर है, वो भी मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैंने बस मतलब हाँ एक चीज से पसंद है, उसका नॉलेज अच्छा है। वो चार्टर अकाउंटेंट है और सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, और इसके बाद क्या बोलते हैं फॉरेन इंडस्ट्री फॉरेन कॉलेज में पढ़ा हुआ है और फिर वहां से भी कुछ करके आया वो, और फिर उसके बाद यहां पर आकर आईआईटी में जाकर पढ़ाया है, अभी भी पढ़ाता है वो बंदा यार, मजेदार। उसके बारे में भी दिखा दूंगा कभी। चल थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो फिर मैं उसके बारे में दिखाता हूं, जिसने इसको मतलब एक्चुअली बहुत सारी बातों पे घेरा था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिर बोलते हैं कि भैया संबित पात्रा का आपको पता है कि हाँ इंडियन टूरिज्म अगर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो अब ये संबित पात्रा जी बन गए। तो भैया संबित पात्रा जी इतने फैन है ना मोदी जी के, इतने बड़े फैन कि उन्हें हर जगह मोदी 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 लगाया था। तो मोदी जी ने बोला चलो एक मंत्री का एक टिकट इसको भी आया, तू मंत्री बन जा, चल टूरिज्म वूरिज्म तू संभाल, ठीक है। तो यहाँ खुश हो गए। चलो अरे मतलब क्या चलता है ये साफ दिखता है लोगों को यार, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मतलब मोदी जी ने कुछ चीजें बहुत अच्छी करी है, नो डाउट। हाँ हाँ, दिन भर एडवर्टीजमेंट चलती है न्यूज पे, आपको भी समझ में आता होगा ये बात तो, है ना, कि एडवर्टीजमेंट चल रही प्रॉपर बीजेपी की सारी। अरे इतना भी क्या करते हो यार। और जनता एक्चुअली जनता जनता इतनी भोली है ना हमारे इंडिया की। किसी अगर तुमको मुझे किसी बात पे मतलब तुम्हें अपने साथ करना है तो मैं बहुत सारे उटपटांग मुद्दे बोल सकता हूँ जिसमें तुम मेरे साथ हो जाओगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हो, चाहे वो किसी कास्ट को लेकर हो, चाहे किसी एक छोटे वर्ग को लेकर हो, ओबीसी एसटी को लेकर हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि जनता इतनी भोली है, कभी वो अपना दिमाग लगाती ही नहीं, इतना सोचती ही नहीं, और बस फिर उसका फ्लो में चलती जाती है धीरे धीरे। तो ये सब चीजें आपको समझना, लेकिन आप पढ़े लिखे हो बेटा, याद रखना हर चीज के पीछे आपको फैक्ट जानने होंगे। और समझदार व्यक्ति ज्यादातर शांति रहेगा, जरूरत पड़ने पर बोलेगा, तो जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर बोलना, ठीक है। लेकिन अभी सीखो समझो कि क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक आता है डीसीबी बैंक्स। ये इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले। डी ये डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक्स के नाम से जाने जाते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर्स को क्या देते हैं, लोन वगैरह देते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये मतलब जनरल तौर पे जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये इनका नाम सबसे बड़ा होगा। ये जो है ज्यादातर जो भी कंपनीज या कॉर्पोरेट चला रहे हैं उनको लोन या फंडिंग चाहिए तो वो यहां से लेते हैं। हमको अभी कुछ नहीं करना, बस इसका एक फुल फॉर्म लिख लो ताकि आपसे अगर पूछा गया कि डीसीबी क्या है तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। रूपा देवी सिंह यहां पर अब चेयरमैन, इनके बाद जो चेयरमैन आने वाली है वो आने वाले हैं। अब जो इनका रिटायरमेंट हुआ है, मंजूरी रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट था रूपा देवी सिंह चेयरमैन। अब रूपा देवी सिंह आ गई है, चेयरमैन बन गई है इस बैंक की। तो प्राइवेट सेक्टर लैंडर बैंक के नाम से जाना जाएगा। आप डीसीबी का फुल फॉर्म बस याद रखिएगा। और बाकी ये 17 जनवरी 2022 की कहानी है, तो मेरे भी हो सकता है ये आ सकता है इसलिए क्योंकि ये रिसेंट है। बाकी इसका पूरा डिटेल छोड़ते हुए आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। फिर गवर्नमेंट अपॉइंट किया है सिविल सर्वेंट रवि मित्तल। क्या है ये आईबीबीआई, इसके बारे में भी पढ़ा होगा कि आप लोगों ने, इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम सुना है, नाम सुना है ना। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बाजूगल में आप इंपॉर्टेंट लिखिए, ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये आगे जाके आपको सीएस में बहुत पढ़ना पड़ेगा। जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले से बताता जा रहा हूं ना, ये आपको आगे जाकर बहुत पढ़ना है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अपन कर लेंगे, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा। यहां तक हुआ? चलिए, मेन मेन अपन हेडिंग हेडिंग तक ही रह रहे हैं, ठीक है। और फिर हेडिंग के बाद स्टार्टिंग स्टार्टिंग बस बताऊं, मैं बोल रहा हूँ ना, जो तुम्हारे पास हेडिंग होती है और उसकी जो स्टार्टिंग 2 लाइन होती है, उनमें ही सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये डेटा चेंज हो जाएगा। अभी तो नवंबर में तुम्हारा पेपर है ना, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ करके बहुत सारी चीजें चेंज होने लगेंगी। अगर इकोनॉमिक टाइम मिल रहा है तो बेटा वो ले लो, आपके घर तक आता है तो इकोनॉमिक टाइम बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। और जिनके पास नहीं होता है फिर मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं बात करूँ। ऑनलाइन भी, हाँ, आप ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन में आपको सब कुछ मिलता है बेटा। आप इंस्टा वगैरह में, मैंने बताया था ना कि आप फॉलो करो ना, क्यों नहीं करते उसमें। इंस्टा पे बहुत सारे न्यूज है, जो न्यूज के वो पेजेस हैं, वो उनको फॉलो करो, वो तो आते रहते हैं, उसमें बताता रहता है। हाँ, करंट अफेयर के लिए तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन याद रखना हमारा कोर कुछ और है। इसलिए याद रखना, करंट अफेयर में जाओगे तो दुनिया इतनी बड़ी है कि तुमको हर चीज पता लगेगा बनी। हाँ, तो इतना नहीं जानेगा। तुम लोग को जो जो बातें बताई हैं, वो पहले स्टार्टिंग में ही बता दी गई है। चलो, ये हो गया। उसका वीडियो देखना है ना। किसके बारे में दिखाऊं? गौरव के बारे में दिखाऊं? उसकी जो एक, इसको गौरव के बारे में देखते हैं। ये है वो, इसने संबित पात्रा को धोया था जमकर। जी, मैं राजस्थान में एक छोटे से कस्बे से, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे वहाँ, तो वहीं से मैंने शुरुआती शिक्षा करी थी। और इसकी शिक्षा राजस्थान में एक छोटा सा कस्बा है जोधपुर जिले के पास पाली। आवाज आ रही है ना कि मैं स्पीकर चालू करूं? आ रही है प्रॉपर? वहाँ से भी। और उसके बाद चीज़ें बदलती रही। मैंने सीए परीक्षा उत्तीर्ण करी और गर्व से कहता हूँ कि मैंने सीए फाइनल की परीक्षा भी दी। कई लोग मेरे को कहते थे कि ऑडिटिंग में तुम अंकेक्षर लिखोगे, कौन नंबर देगा? कॉस्ट अकाउंटिंग को लागत लेखांकन लिखोगे, कौन नंबर देगा? मैंने कहा नंबर वही देगा जिसको सनदी लेखाकार बनाना है। तो वो समझे नहीं सनदी लेखाकार क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हिंदी में सनदी लेखाकार है। तो एक मिनट, रुकिए, वाली स्पीकर लगाता हूं, ये थोड़ा स्लो है, बहुत लोग को मिस हो जाएगा। ये एक्चुअली अभी तो मतलब कांग्रेस में ही है, लेकिन इसके जो मतलब वो है ना, जो बताएगा ये बैंक के बारे में, क्योंकि इसने आरबीआई में काम किया हुआ है, उसको ध्यान देना, क्योंकि हम नेक्स्ट पढ़ने ही वाले हैं अब। कि आप लोग, मैंने बोला था ना, एनपीए वगैरह पढ़ा होगा आपने। एनपीए पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा एनपीए अभी? एनपीए नहीं पढ़ा है? ठीक है, ये भी बताएंगे, है ना। अभी दीदी ने बताया होगा बेटा एनपीए। एनपीए नहीं पढ़ा? अच्छा, अकाउंट एनपीए हो जाता है, बढ़िया। खराब हो जाता है यार, लोन लेते हैं तो खराब हो जाता है जब पे नहीं करते, वही है। बैंक लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं जो लोग उसको फ्री पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसका हो जाता है। अकाउंट एनपीए हो जाता है। चलो मैं इसके बारे में बढ़िया। कहाँ पढ़ा तुमने? सर पढ़ाए हैं, आपने बताया घर की कहानी है। मतलब मम्मी तो हाँ, बैंक की employee है, अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो ये बहुत सही है। अच्छा है, कहीं से भी नॉलेज मिले ना, बटोर लेना। तो शुरुआत से सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। जी, मैं राजस्थान में एक छोटे से कस्बे से, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे वहाँ, तो वहीं से मैंने शुरुआती शिक्षा करी थी। और स्कूली शिक्षा राजस्थान में एक छोटा सा कस्बा है जोधपुर जिले के पास पाली, वहाँ से की। और उसके बाद चीज़ें बदलती रही। मैंने सीए परीक्षा उत्तीर्ण करी और गर्व से कहता हूँ कि मैंने सीए फाइनल की परीक्षा भी हिंदी माध्यम से की। कई कई लोग मेरे को कहते थे कि
ऑडिटिंग में तुम अंकेक्षण लिखोगे कौन नंबर देगा, कॉस्ट अकाउंटिंग को लागत लेखांकन लिखोगे कौन नंबर देगा, मैंने कहा नंबर वही देगा जिसको सनदी लेखाकार बनाना है। तो वो समझाएंगे कि सनदी लेखाकार क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हिंदी में सनदी लेखाकार कहते हैं। तो शुरुआत से सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं और उसके बाद सीए करी, कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा भी करी, एलएलबी और एलएलएम भी करी, मास्टर्स इन कॉमर्स भी करी, फिर रिजर्व बैंक में कुछ समय नौकरी करी, उसके पश्चात अमेरिका से जाके रिस्क मैनेजमेंट में एमएससी करी। तो यात्रा अच्छी थी। जब मैं रिजर्व बैंक में पहली बार गया नौकरी करने तो मुझे अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता था और बड़ी कठिनाई होती थी। वहाँ पे जब सारे अफसरान जो थे मेरे समानांतर बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। कंप्यूटर पहली बार रिजर्व बैंक में देखा था तो बड़ी मतलब शुरुआत में 4-6 महीने पर उसको एक दृढ़ता से बेच दिया। फिर आईआईएम में प्रोफेसर बने तो वहाँ पे तो अंग्रेजी में पढ़ाया। एक्सेलरी जमशेदपुर में पिछले 17 साल से प्रोफेसर हूँ, फाइनेंस पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी में ही पढ़ाता हूँ। पर यात्रा ये कहूँगा कि जो मूल जिसको फंडामेंटल्स कहते हैं वो माता पिता और शिक्षकों ने मेरे इतने मजबूत किए कि ज्यादा समस्या कहीं नहीं है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होना पड़ा। पर मैं गर्व से कहता था रिजर्व बैंक में नहीं था तो अंग्रेजी मुझे कम बोलनी आती थी, मेरे को याद है वो चीज, पर ग्रामर मेरे को सबसे अच्छी आती थी क्योंकि हमारे यहाँ परीक्षा में ग्रामर पूछते थे, अंग्रेजी का वार्तालाप भी पूछा जाता था। तो इस तरह चलते चलते विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का मौका मिला। हार्वर्ड में भी पढ़ाया, देश के सारे आईआईएम्स में जाके फाइनेंस पढ़ाया। तो अच्छी जर्नी रही। छोटे से कस्बे से लेकर के माता नहीं है पर माता पिता को बेहद गर्व है और मेरे शिक्षकों को मेरे पे बेहद गर्व है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। सर एक बात बताइए, मैं पहली दफा किसी व्यक्ति से मिला हूं जिसने रिजर्व बैंक में काम किया है, जब मिलेगा जरूर पूछूंगा। वहां से बहुत सारा पैसा रखा होता है रिजर्व बैंक में, मतलब क्या मतलब पैसा है और ऐसे। आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब तक वर्तमान सरकार ने रिजर्व बैंक का रिजर्व नहीं उड़ाया था जब तक तो रखा हुआ रहता था। पर अब क्या रिजर्व बैंक को बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है क्योंकि रिजर्व तो चले गया तो अब वो पैसा नहीं पड़ा रहता, नहीं दिखता है, पर पहले दिखता था। मैनेजमेंट ये पढ़ाते थे आप? जी अभी भी पढ़ाता हूँ। मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो पढ़ाता हूँ कि किस तरह कंपनियां हो या सरकारें हो अपनी फाइनेंशियल रिस्क कैसे कम करें उसके कोई कंपनी दूसरा ही हो तो कैसे करें? ऐसा है ना कि सब युवा लोग बैठे हैं, इनको एक चीज मैं बताता हूँ, कोई कंपनी अचानक से नहीं मिलती। कोई व्यक्ति जैसे किसी का मान लो किसी मिस्टर एक्स का देहांत हो जाता है वो अचानक से नहीं होता है। पहले बुखार आता है, फिर वो बुखार निमोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर निमोनिया बिगड़ता है, फिर वो आईसीयू में जाता है, फिर वो वेंटिलेटर पे जाता है, फिर मृत्यु होती है। वैसे के वैसे कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि आज सुबह 10 बजे तक सब कुछ ठीक, 10:15 बजे हार्ट अटैक आ गया। कंपनी ऐसे नहीं होती। कंपनी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देती है। आप अर्ली जैसे मैम ने पीएमसी बैंक की बात करी तो पीएमसी बैंक ने अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दिए पर रेगुलेटर जब उसको अनदेखा कर दे, अगर आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, मतलब हम हिंदी में हमेशा मेरी माता जी मुझे कहती थी कि भैया जागते को और सोते को तो उठा सकते हैं पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कौन उठा सकता है। तो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हर कंपनी देती है, उसको कैच करना पड़ता है। कोई जैसे कोई बॉरोवर है, कोई बैंक से पैसा लेता है, वो ऐसे नहीं कि अचानक से आज पैसा लिया और अचानक से बोला वो सब खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता। वो पूरा एक प्रोसेस होता है। और इतना भारत की मैं आपको बताऊं, मैं सारी सरकार, मैं किसी को इसमें ये नहीं कह रहा कि कोई ये सिर्फ एक्स में दिया, सारी सरकारों ने इतने रोबस्ट सिस्टम बना रखे थे कि हमारे रेगुलेटर्स पे दुनिया को गर्व होता है क्योंकि एक रेगुलेटर्स की बॉडी है बासल में स्विट्जरलैंड में जिसमें रिजर्व बैंक भी मेंबर है। तो दुनिया भर के बैंकों को गर्व होता था। लोग कहते थे, अमेरिका के बैंक कहते थे सिक्वेंस से जाके देखो ये क्या करते हैं। 2008 में बैंक का निधि आई, लेमन ब्रदर्स फेल हुआ पर भारत के बैंक को क्यों नहीं आते क्योंकि सिस्टम रोबस्ट है। तो आज भी मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आज भी सिस्टम रोबस्ट है। मैं कोई यहाँ पे शंका मैं कराने नहीं आता और ना आऊंगा कभी। पर ये जरूर है कि आज जब बैंक में अपना पैसा रखता है तो उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि ये कहीं पीएमसी ना हो जाए, ये कहीं आईएलएफएस ना हो जाए, ये कहीं आईडीबीआई बैंक ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह की घटनाओं का क्रम चल रहा है और जिस तरह से उसके एविडेंसेस आ रहे हैं
कि मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा कि पीएनसी बैंक ने 71% टोटल जितना लोन दिया उसका 74% एक कंपनी को दे दिया। और उस कंपनी में इस बैंक के डायरेक्टर, उस कंपनी के भी डायरेक्टर, और वो सारे एक पर्टिकुलर, मैं तो बात मैं युवाओं के साथ हूँ तो राजनीति की बात नहीं करूंगा, एक पर्टिकुलर दल के वो नेता है। आप देखिए जाके, मैं तो नाम भी नहीं। जब आप चूज कर सकते हो या विशेष से रिकमेंड करो, मैच से लेना कोई भी कॉम्बिनेटर चूज कर सकते हो। ये था ये समझ में आया कि बैंक में जहां पे वो डायरेक्टर है, उसने एक जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है उसी कंपनी को अपना ज्यादा परसेंट का लोन पूरा, मतलब बैंक, वो बैंक चला रहा था, उसने पूरा लोन क्या कर दिया, उसी को दे दिया। ये मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी बहुत आसानी से उसको बता सकता है कि भाई ये गलत होगा। अगर आप रिपोर्ट बनाकर दे दो तो उस बंदे की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप घूस खा लो तो ये गलत है, ठीक है ना, कि आपने देश को बताया ही नहीं, आपने बोला क्यों ऐसा कैसे, तुम इधर डायरेक्टर नहीं बैठा। तो लॉ तुम्हें ये बताता है, तुम्हें ये पावर देता है कि भाई अगर कुछ ऐसा है तो आप उसकी रिपोर्ट बनाइए और उसको दीजिए। तो आपने जाके रिपोर्ट बनाई, उसने आके बोला अरे ऐसा क्यों, अंडर द टेबल कुछ होता है, चलो अपन को सेट करते हैं, आपने ले देकर सेट कर दिया, तो वो क्या होगा, बच जाएगा। फिर वो उसको पता नहीं चलेगा मालिक पब्लिक को कि भैया ये एक ऐसा बंदा है जिसने बैंक में भी डायरेक्टर था, एक कंपनी में डायरेक्टर था, उसने अपनी कंपनी को लोन दिलवा दिया इतना सारा, और आप चुप रहे। तो बच्चों कुछ भी बनना लेकिन ईमानदार बनना, क्योंकि अगर आप ईमानदारी नहीं रखोगे ना तो देश डूबेगा। क्योंकि जितने भी चीजें आप देख रहे हो तो फ्रॉड हो रहे हैं, ये ज्यादातर बड़े लेवल पे जो बैठे ये सीएसी बैठे हुए, जिनको दिख रहा होता है लेकिन आंख बंद करके बैठे होते हैं। क्योंकि अब भाई उनको पैसा चाहिए होता तो ये पैसा लेके बहुत शांत हो जाते। मैं बोलता यार कब तक, जब वो फंसेगा तो तुम भी लपेटे में आओगे, और याद रखना तुम भी जेल में जाओगे, पहले से क्लियर। कैसे बनते हैं, बहुत सारे लोग हैं बेटा जो सीएस साथ में बनते हैं। नहीं बस एंट्रेंस ये पहले होता था, लेकिन अभी जैसे क्या हो गया है, अभी भी है, जैसे आप सीए फाउंडेशन अगर क्लियर हो तो आप सीएस का सीधे एग्जीक्यूटिव दे सकते हो, है ना। तो ये अब लेकिन मेन कुछ चीजें चेंज होती रहती है हमारे इस बैच से। आज से अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 बैच पहले, नहीं और ज्यादा टाइम हो गया, साल हो गए अब तक में, एक बंदा है हमारी क्लास का ही है, उसने सीएस दोनों एक साथ किया, बहुत इंटेलिजेंट था वो, बहुत इंटेलिजेंट। वो सीए कर रहा था और फिर उसके बाद वो आके एक दिन मेरे साथ बैठा, बोलता है कि भैया मेरे को सीएस के बारे में जानना है कि क्या क्या होता है। क्या मैंने उसको बताया था कि देख ऐसा ऐसा होता है, ये चीज है। तो उसने मैच किया, बोलता है भैया यही चीजें तो बिल्कुल सिमिलर है। बोला हाँ, बोलता है इसमें मेरे को थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी जो अलग से लॉज है, बाकी ये। तो उसने दोनों फॉर्म भर दिए। देखो उसके एग्जाम कैसे होते थे पता है, मैंने खुद देखा उसको, नवंबर में वो पेपर देता था किसका, सीए का, और दिसंबर में पेपर देता था सीएस का, 1 महीने का गैप, और उसने निकाली दोनों डिग्री है उसके पास, सीए की भी है सीएस की। लेकिन जॉब तो मिल गई, पैकेज भी मिल गया, उस समय उसको मिल गया था 12 लाख का पैकेज, मतलब आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और वो लड़का अभी अच्छी खासी कंपनी, अभी तो मेरे ख्याल से बाहर है, लेकिन वो अच्छा खासा कर रहा है, अच्छा खासा काम, उसका नाम भी अच्छा है। लेकिन उसको कंपनी ने ये बोला कि भैया आप किसी एक नाम से ही प्रैक्टिस कर पाओगे हमारे पास, या नाम से ही कोई ना जॉब कर पाओगे, क्योंकि हम आपको दोनों डिग्री का वो नहीं दे पाएंगे। तो उसको एक चुनना था। तो वह उसने फिर फोन किया था, बात करी थी, बोलता क्या करूँ कैसे करूँ। तो मैंने बोला ऑफर जो है जिसपे तेरा इंटरेस्ट ज्यादा है वो वाली चीज पकड़ना। तो उसको बोला इंटरेस्ट, तो फिर वही प्रैक्टिकल उसमें जा रहा है। तो मैंने तो फिर सीए वाली चीज पकड़ो, उसको साइड में रखो आपको। तो उसके रिज्यूम में वो लगा हुआ, यही बड़ी बात है किसी। और ऐसे बहुत लोग हैं, एक नहीं है, ऐसा बहुत लोग हैं। तो मैं ऐसा देखो, मुश्किल आसान ये सब चीजें ना आप खुद तय कर। किसी के लिए भी ये मतलब ना, कोई अगर ऐसा होता है जो भाई एक बार में क्लियर हो रहा है उसको, तो भाई उससे उसको मुश्किल नहीं थी क्या, उसको भी तो थी ना। लेकिन उसने कैसे निकाला, उससे पूछो। शायद आप जितना टाइम वेस्ट कर देते हो ये सोचने में कि ये तो टफ है मुझसे नहीं होगा, वो उतने टाइम पढ़ाई कर लेता। फाइनल में, फाइनल अटेम्प्ट सब सीए वालों से देखो, वो आप देखो कि आपकी जितनी मेहनत है ना, वो इतनी मेहनत भैया आपसे और ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोग तो फिर भी थोड़े लाइट रहते हो। अभी लाइट है, अभी लाइट।
तब वो प्रैक्टिस मतलब CS अपना कर सकते हैं जॉब के साथ में। आप वर्किंग के हिसाब से अगर बात करो तो अगर एक कंपनी में एज अ सीए ज्वाइन कर चुके हो तो फिर अगर आप एक अलग से अपना एक पार्ट टाइम चला रहे हो जिसमें आप दिखा रहे हो कि मैं एक सीएस में, तो मेंबरशिप आप लेकर आपके पास तो है ही ना, आपको रोक नहीं सकते। तो CS अगर साथ में कर सकते हो तो फाइनेंस में जा सकते हो, फाइनेंस के सारे स्ट्रक्चर में जा देश को पढ़ देश के फाइनेंस तक पहुंच सकते हो बस, लेकिन उसके लिए भी तैयारी भी अलग होगी, कुछ और एग्जाम्स होंगे जो गवर्नमेंट के होंगे। बिल्कुल जा सकते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं, मैंने दिखाया था आज एक वीडियो नहीं तो भेज दूंगा, तो मैं फर्स्ट क्लास नहीं बैठी होगी तो नहीं बैठी हो, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास का एक वीडियो भेज दूंगा तो वो देखना, उसमें बताया मैंने कौन कौन सी कंपनीज है जो इसमें सीएस जा सकते हो, ठीक है। भूख लग रही है अब, चलो 5 मिनट, चलो नहीं तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया अपना, तो ये देखना है अभी, क्योंकि ये बस बैंकों के बारे में आपको बता रहा है जिस तरीके से ना, ये आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को पता चलेगा ना कि बैंक कैसे, ये सारी चीजें अब आपको समझ आने लगेगी कि बैंक लोन क्यों दे देता है और फिर कंपनियां भाग क्यों जाती है और फिर कैसे जाता है, ये सब चीजें समझ आएंगे, ठीक है ना। तो क्या आपको लगता है कि नाम देंगे तो आपको भी ईडी का नोटिस आ जाएगा? मेरे जैसे आदमी को क्या ही पता, एक बार मैं आपको प्रेम की आपसे आपका संगठन ये भी है ना, वो बात को नहीं दोबारा करना। तो ये भी एक बात बताइए आपको, एक चेंज भी होना चाहिए ना, कल से प्रोसीजर सब सॉल्व कर देते हैं, ये भी महिला वाला होता है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे जो ईमेल है या मेरे फोन है, लोग ये कहते हैं आपके फोन रखो, इसमें सिक्योरिटी फीचर ज्यादा है, ना मेरे को क्या सिक्योरिटी, में तो शिक्षक हूँ, मेरे पास ज्यादातर जो बच्चों के सवाल आ जाते हैं, इस यहाँ पे ये सवाल है क्या इसका, इसमें भी का आता तो वो जवाब देते हैं। और मतलब ठीक, हम लोग कंपनियों के ढूंढने की बात कर रहे थे, आप बहुत सारा प्रोसेस बता रहे थे कि बीमारियों के कई स्टेज होते हैं, कांग्रेस कौन से स्टेज में है? क्योंकि कई आलोचक कहते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। लेकिन ये सबके देखने के नजरिए होते हैं, कोई कहता है डूबता हुआ है, कोई कह रहा है क्या पे जो एक्शन, इसको नहीं अपनाया, उसको उससे सहमत सकता हूँ, और मैं आपको वादा करता हूँ एप्रोनियम हिंदी, तो ये एप्रोनियम से देश में है कि भाई हमने युवाओं के लिए क्या किया। मैंने बार उनसे पूछा आपकी स्मार्ट सिटी की क्या योजना का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी देखी आधे से ज्यादा लोग मास्क पहन के बैठे हैं, ये स्मार्ट सिटी है देश की, और ये दिल्ली में बैठे हैं अपन, और हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, और वहां पे ये मेरे को सांस लेने में दिक्कत आती है, और हमको मैं मेरी आपको एक बात बोलूं, तो आपने शुरुआत में जिन बच्चों ने भी जिक्र किया, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास रोटी खाने को नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो जाओ 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 5 ट्रिलियन वालों से आपने शुरुआत की थी, मैंने वो 5 ट्रिलियन के जीरो पूछना, मुझे पता है वो कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है, शायद उन्होंने कक्षा 6 नहीं पढ़ी, हो सकता है। ये जो ट्रिलियन वाली बात कर रहा है ना, कि वो ऐसा मतलब संबित पात्रा ने बोला कि 5 ट्रिलियन ऐसा करके बोला क्या, तो इसने क्या बोला, आप मुझे बताओ उसमें जीरो कितने होते हैं, तो चुप हो गया, बता मुझे जीरो से क्या लेना देना, इसने ये पूछ लिया था, अच्छा तुम बोलते तुम बता दो मिलियन में कितने जीरो होते, तुम बता दो, अच्छा कितने, वो बोल ही नहीं पाया वो बेचारा कुछ बता रहा था, और इसी ने इसी बात पर उसको मतलब काउंटर किया था संबित पात्रा को, अब बोला कि बता उसके अंदर कितने जीरो होते, तो बोल ही नहीं पा रहा था भाई कितने जीरो होते, तो बोलता जो पता नहीं कुछ भी आगे बोलने लगते, तो ऐसा बोल रहा था। तो आपके बच्चे हो तो किताब 6वीं क्लास की गणित की किताब देखना, उसमें बताया जाता है ones, tens, thousands, millions, trillions, बताया। और मैं बिल्कुल क्या बोलता हूँ कि भाई आप तो बड़े भारत हम लोग संस्कृत और हिंदी और उसका व्याकरण के उच्चारण वाले लोगों को 50 खरब बोलने में शर्म आ गई क्या, ट्रिलियन क्यों बोल रहे थे, बोल 50 खरब। तो आपने किसी आरएसएस के व्यक्ति को या किसी सत्ताधारी दल के व्यक्ति को अरब खरब बोलते देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो कंसल्टेंट ने बोला अच्छा अगले 1 महीने ही तुमने को छिपाओ, अभी अगले दिन अगले 1 महीने इसको छिपाओ, 60 ही तो जुड़ने चाहिए एक लाख में, 60 महीने तो चाहिए एक महीने में, फिर 5 मिलियन। मैं कहता हूँ भाई क्यों देश की जनता में युवाओं में इतनी योग्यता है 5,000 मिलियन बना सकते हैं, पर कैसे बनाएंगे वो बताओ ना, और आप क्या कर रहे हैं उसको बनवाने के लिए इनसे वो बताओ ना। आपको जान के आश्चर्य होगा जो अपनी हमारी जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन बनने के लिए 12.5% की ग्रोथ रेट चाहिए, आप खुद के आंकड़े कन्वर्ट करते हो, अब 5% से 5 ट्रिलियन कैसे बनेगा 2024 में, गणित चेंज कर देते हो, विज्ञान चेंज कर देते हो, बायोलॉजी चेंज कर देते हो। मुझे उस दिन द्विवेदी जी बहुत दुख हुआ, मैं आपको बताऊं शिक्षक उससे अंतरात्मा की चोट लगी, इसलिए बता रहा हूँ। आईआईटी का कन्वोकेशन चल रहा है,
आईआईटी के कन्वोकेशन में एचआरडी मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं कि राइट ब्रदर से पहले हवाई जहाज पूना में बना लिया था हमने। वहां पे मैं इस कन्वोकेशन का साक्षी था क्योंकि मेरे एक छोटे भाई का कन्वोकेशन हो रहा था वहां पे। मैं गया था, बच्चे कह रहे ये एचआरडी मिनिस्टर है। बनाया अच्छी बात है, बनाया गर्व की बात है, पर बताओ कहाँ बनाया, कैसे बनाया? आप स्टेटमेंट देके निकल जाते हो। बीबीसी के ऊपर आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री चलती, मजाक उड़ाई जाती। मेरे देश के एचआरडी मंत्री की मजाक उड़ती है ना, तो मेरी भी मजाक उड़ती है। लोग भी कहते हैं इनका तो देश का शिक्षा मंत्री ऐसा है, तो ये शिक्षा क्या करेगा? जब अच्छा करते हो ना बेटी जी, तो मेरे को फायदा होता है। आप करते हो ना तो मुझे नुकसान होता है। ऐसी बचकानी बातें करते हो ना, 2024 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये गणित के सिद्धांतों के विपरीत चल रहा है। 2% की ग्रोथ से मैंने निकाला है 2% की जो ग्रोथ चल रही कृषि में 2058 में दुगनी होगी। अब बोल रहे 2022 में। अब मेरे को याद है कि मैं छोटे शहर से आया हूँ, हम किराने का सामान लेने जाते थे, तो जो राशन की दुकान थी वहां लिखा रहता था उधार खर्च से शुरू। ये इन्होंने सब चीज मुझ पे पूछे, 22 में बोले 32 में बोले 42, 52, 62। अरे मैं तो 62 की योजना बनाओ, पर कैसे बनाओगे, कैसे करोगे, इसके बारे में आप कुछ नहीं बताते। अब बोला था बुलेट ट्रेन याद है ना आपको? क्या हुआ बुलेट ट्रेन का? क्या हुआ? और मैं तो जो बुलेट ट्रेन की जगह क्या चलाया गया, गतिमान एक्सप्रेस। आपको पता है गतिमान और राजधानी के बीच की स्पीड का अंतर क्या? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ऐसे बदलाते हो, आप हमको बेवकूफ मानते हो, तो इन बच्चों को भूल मानते हो क्या? ये सब समझते हैं विवेकशील है। पहले भी इन्होंने ये नहीं करा, पहले नहीं थे, पहले भी विवेकशील, ये बात इमोशनल विवेकशील कितने दिन का भरा हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये फाइनेंस पढ़ाता है, तो फाइनेंस रिस्क जब जो पढ़ाता है ना, उसको ये सब चीजें कैलकुलेशन में पता होती है। तो जब भी कोई नेता अगर कुछ बोल रहा है तो इससे पीछे इसकी तो रिसर्च है, तो ये तो इसको प्रूव कर सकता है कि देखो ये डेटा नहीं है, ये डेटा के हिसाब से जाओगे तो कैलकुलेशन पे आप नहीं बैठ रहे, तो शायद आप गलत बोल दो। तो ये कहता था कि भाई कम से कम सही बोलो, गलत मत बोलो। और फिर एक मिनिस्टर, अब भाई एचआरडी मिनिस्टर समझ रहे हो कि देश का कितना कितना मैटर करता है। अगर वो कुछ भी बोलेगा तो ये पूरे आपके इंडिया में न्यूज नहीं चलती, ये न्यूज बाहर भी जाती है और एक्चुअली इंडिया का मजाक उड़ाया जाता है जब भी उसमें कुछ ऐसी बातें आती है जहां पर मतलब बिना सर पैर की बातें होती है, तो एक्चुअली मजाक उड़ाया जाता है। अभी एक रिपोर्टिंग में क्या हुआ था, एक न्यूज में दिखा रहे थे, पाकिस्तान से कबूतर ऐसा बोल रहे थे उड़कर आया है, वो रंग लगा हुआ है उसके, और किसी ने इसको सिग्नल भेजा, उस कबूतर को पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया और उसको जेल में जमा बांध दिया। तुमको सोच कर लग रहा है क्या बोल रहे हैं ये लोग? और प्रॉपर पुलिस स्टेशन दिखाया जा रहा था कि ये देखिए पुलिस स्टेशन है और ये कबूतर को हमने जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि पाकिस्तान से है, कोई संजय सिद्धर। और अमेरिका की एक न्यूज में वो लोग हंस हंस के बता रहे थे ये बात, एक्चुअली हंस हंस के बता रहे थे, बोलते इंडिया में आज ऐसा मतलब कितना अपन को, मतलब ये लोग हमें भी बुरा लगता है, तुम कुछ भी बोलने लगते हो। जैसे अभी पिछले साल क्या था, मोदी जी ने 14 अगस्त को फिर पाकिस्तान पे इंडिपेंडेंस डे, उसको यहाँ पर पार्टीशन पे वाला डे बना दिया कि अब जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं पार्टीशन। ये सब पार्टीशन हो गया, लेकिन फिर भी हम इतनी को टच नहीं दिखाते पाकिस्तान से। बिल्कुल, मतलब हमारे साथ पता क्या है, ये उनको पता है कि ऐसा सुनकर बहुत लोग उनको वोट देंगे, क्योंकि ये राजनीति है। मतलब अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ किस चीज में, देखो प्यार से कभी मैं तुम्हें जीतू या ना जीतू, मतलब मैं अगर तुम बोलूंगा यार देखो हमारे देश प्रेम रखना, तो मैं तो कुछ बोले हाँ ठीक है 15 अगस्त को रखेंगे, 26 जनवरी मैं अचानक तुम लोग तुम देश प्रेम नहीं रख रहे हो ना, तो पता क्या हुआ है, क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने ऐसा कर दिया, अब वो देखना अंदर कुछ जगह देखो वो मार देंगे, देखना काट डालेंगे, तो तुमको अचानक, क्योंकि जब कुछ नेगेटिव होता है ना तुम्हारा दिमाग खुद से एक्टिव हो जाता है। और तुम मेरे साथ देखो, ये सीखना है तो तुम देखो मम्मी लोग हैं, हमारी मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग बैठ के कभी बात करते हैं, उनकी बातें मैं सुनता हूँ, कभी तो देखता हूँ ये लोग क्या बात, कभी लोग अच्छी बातें नहीं करते, और हमेशा क्या चलता है, वो किसी न किसी आंटी को पकड़ के टारगेट करती है, और सारी आंटियां वो भले उनकी दोस्त है, बाद में हो सकता है वो वापस आएंगी भी घर, लेकिन फिर दोस्त रहेगी। लेकिन बेटा देखो क्या होता है, मैं अच्छी बातें किसी को नहीं करनी, मजा ही नहीं आता। अगर हम बैठ के बता यार मोहल्ले में कितना अच्छा है, अच्छे से रहना चाहिए, है ना, अक्सर देखो बच्चे अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, सब लोग मिलजुल के, कोई बच्चा अगर फेल हो जाए तो सारी आंटियां हम लोग किसी को भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार वो उसका बच्चा फेल हुआ है ना, कभी ऐसी बात करते ही नहीं। इनको मजा तो पता है उसका बच्चे ने क्या किया, उसका बच्चा तो उसका दाल घूम रहा था, यहाँ देखा वहां देखा, उनको इससे मजा आता है, इसकी बहू
आपको क्या पता है? बहू तो मेन टॉपिक है। तो बॉस, हर बंदे को ना नेगेटिव ही चीजें अच्छी लगती है, और ये हमारे साथ भी है। तो पता है, ये हमारे एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बोला था, जब भी किसी के साथ कुछ टूटता हो तो तुम्हें वो देखने का मन करता है, मन करता है। इसका क्या मतलब है, जैसे रोड में, सड़क में कोई किसी को मार रहा है तो तुम रोक कर गाड़ी देख रहे हो। मतलब लड़के तो फिर भी हो सकता है चले, लड़के तो अरे कोचिंग जाना है, टाइम पे निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मार मार ना पहले, क्या बातें कर रहा है, मार। तुम्हारा मतलब तुम्हारा माइंड इस तरीके से ही काम कर रहा है ना, तो देश भी इसी तरीके से कर रहा है। देश के नेता भी इसका फायदा उठाते हैं। वो समझते हैं कि भाई तुम अच्छी बातें नहीं सुनोगे, अच्छी बातें हमसे जानने नहीं आए हो, तुमको हम कुछ नेगेटिव बताएंगे ना तो तुम फट से हमारे साथ हो जाओगे। तो वो नेगेटिव जो चीज होती है ना, वो इतनी खतरनाक होती है कि वो आपको मतलब बिल्कुल बस में कर लेती है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखो मोदी जी की भी मैं इसमें तारीफ करूंगा कि भैया इन्फ्लुएंस कर लेना इस लेवल पे, और हर किसी को, हर टाइप के लोग को, बहुत बड़ी बात है। ये स्किल्स है बेटा, इससे तुम सीखो कि यार हमें भी जीवन में कुछ ऐसा करना है कि हम भी बड़ा यार सीख जाए। तो कहते हैं ना, जीवन में अगर आप एक, ये मतलब ये मेरी थ्योरी है, इसने कहा नहीं है, मैंने लिखा था कहीं कि अगर आपको जीवन में कुछ बनना है ना तो थोड़ी बहुत एक्टिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग। आपकी हर समस्या का समाधान है आपकी एक्टिंग। नेता एक्टिंग करके बच जाता है। पुलिस में कोई है, तुम्हें बड़ा कमिश्नर आया, उसने बोला था, उसके सामने एक्टिंग करके, सर सब बढ़िया चल रहा था, हमारे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है, एक एफआईआर नहीं ली तुमने किसी की, जो भी आता उसको भगा दिया, भाई जब कोई एफआईआर नहीं डलेगी यहाँ पे, और बाहर जाकर रिपोर्ट दी, भैया देखिए हमारे यहाँ तो कोई क्राइम हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब आप एक्टिंग कर करके इस लेवल पे, आप स्कूल में हो, कॉपी लेके नहीं आए, आपने होमवर्क नहीं किया है, कॉपी होगी बैग में, लेकिन मुझे मैम कॉपी नहीं लाए, बस भूल गए, कर लिया रात में, सब कर लिया है, रखा था बस करके रख दिया और बैग में रखना भूल गए। अब तुम मैम को बिल्कुल उल्लू समझे, वो भी बचपन में तुम्हारी जैसी थी बेटा, पता सबको रहता है लेकिन नहीं बोलते हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन एक्टिंग, आपकी एक्टिंग ने आपको बचा लिया, समझ रहे हो? तो आप जितनी बार एक्टिंग करते हो, कोई बड़े मैटर में फंस गए, अरे मम्मी अपना कुछ है ही नहीं, कहा थोड़ा सा लेट हुआ, मैं यहां से गई, खत्म, मम्मी को तुमने कन्वे कर लिया, एक्टिंग, बच गए। तो समस्या जब भी आएगी और अगर आपको एक्टिंग है तो आप बहुत जगह बचते बचते निकल जाओ, बहुत जगह से। और ये कंपनी में भी होगा, आपका मैनेजर आपको बोलेगा आपने काम नहीं किया, और आप बोलोगे सर आपको पता है मैंने काम किया, अब मैं आपको नहीं बता सकता, तब तक सोच रहे क्या बोलूं, बोल तो दिया इसको, वो भी सुनने बैठा है, बता। अरे आप नहीं सोच सकते, कुछ मन ही में नहीं आ रहा है कि पिछली बार भी बोला पंचर, पिछली बार बोला पापा बीमार, उसके बाद बोला इनको डॉक्टर के लिए, अब क्या बोलूं, नया क्या लाऊं। तब तक आप भी सोच रहे हो, लेकिन अगर आपने सोच लिया तो कुछ लोग बहुत सारे इतने भयंकर होते हैं कि उनको बोलो फट से बोलते हैं, और मतलब इतना तेज रिएक्शन होता है इनका कि आप मतलब सोच नहीं सकते। जो एक्टिंग में इस लेवल पे जा चुके हैं, इनकी मतलब कन्वर्सेशन हाई लेवल पे, आपने बोला फट गए, मतलब तुरंत जवाब है इनके पास। ऐसे भी लोग, हाँ ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, हाँ मेरे पास भी है, बचपन में मैं ऐसे ही था। तो मतलब क्या इसमें गलत नहीं है यार, जब भी कुछ होता भाई बोलना चाहिए यार, जब भी गलत, कभी कोई जब हारने लगता था अपने दोस्तों से, अगर कोई डिबेट में, वैसे तो हारता नहीं, कभी गाल घेर लेते सब, इकट्ठे हो जाते सारे, क्या तो मैंने इसको भी टेका दिया, इसको भी टेका दिया, इसको भी टेका दिया। मतलब मेरा तो ऐसा था कि जैसे सबने मिलने के लिए बुलाया, मैं नहीं गया, तो इसने बुलाया नहीं गया, उसने बुलाया नहीं गया, तो कभी कभी लोग सब मिल जाते हैं और फिर बोलते हैं तू बहुत बार टेके वाले, क्या होना, अपन चुप ही रहते हैं। उस दिन कोई और मैटर ले लो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो अगर वो तो एक्टिंग ले लो, तो पता क्यों नहीं आया, पिंकी ने मुझे पटा दिया, किसी और को पटा दिया, अब भाई गलती से लोग फोन ना लगा ले पिंकी को, नहीं तो ले काम भारी, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप भी करोगे हम भी करोगे। बात शाहरुख खान जैसा बनता है, इन लोग को कभी देखना, इनकी जवाब मुंह पे रहता है यार, मुंह पे रहता है। एक रिपोर्टर है, आपको कभी कभी आप देखने आपको कभी, अब मैं अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन एक रिपोर्टर थी, उसने क्या किया, शाहरुख खान से बोला, ऐसे ऐसे शाहरुख खान को देखकर ऐसे बोला, हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन, हेलो सलमान सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, सॉरी शाहरुख सर। वो ऐसा चुपचाप बैठा हुआ था, पता हम, उसने आंसर देने के बोले, तो हाँ उसने नाम बोला,
तो उसने कुछ नाम बोला, तो हाँ, तो नाम मेरे को अच्छे से याद है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। शाहरुख खान बोला हाँ हाँ व्हाट्स नेम, तो उसने बोला कि काव्या, बोला हाँ कांत्री, तो बोला नो नो सर काव्या, ओ सॉरी। उसने मतलब तुरंत, मतलब इतना सेकंड का फर्क नहीं, उसने उसको सलमान बोल के ये बोला तो उसको ये लगा कि ठीक है, उसने उसका नाम पूछा और थोड़ी बार उसको जानबूझ के उल्टा नाम बोल दिया। मतलब ये कितना सेकंड का फर्क था यार, इतनी जल्दी सोच लेना। शाहरुख खान भाई इतना इंटेलिजेंट है ना, वो एक्टर तो अपनी जगह है, लेकिन उसकी एक स्पीच है वो शायद उसने हॉवर्ड में दी है, कहाँ पे दी है, एक बड़े कॉलेज में दी, क्या खतरनाक और बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, मतलब नॉलेजेबल भी है यार बंदा। और यही आप लोगों को भी सीखना है बेटा, इतना नॉलेज लेकर समझ रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको वो पूरा दिमाग में रखना है, जरूरत आने पर बोलना है जब भी जरूरत। हाँ मतलब सभी अच्छे देख, बोलने में शाहरुख खान का, अजय देवगन का, अक्षय कुमार, आमिर खान, अरे भाई ये लोग ना एक्टर ऐसे ही नहीं बन गए इतने बड़े यार। तुम उनको कभी कुछ पड़ा बोल तो देखो, वो तुम्हें तुम्हारे लेवल का जवाब दे देंगे तुरंत। सर एक बार अक्षय कुमार को पूछा है पृथ्वीराज की मूवी में, तो वो कंट्रोवर्सी की गुजरात में थी, राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान से भाई खतरनाक, मतलब नहीं अच्छा अच्छा बोलना, मतलब अमिताभ की बात बहुत अलग है, वो मतलब वो सामने वाले का दिल रख ले, वो जवाब उसके पास होता है अमिताभ, लेकिन अमिताभ सर बहुत अलग, मतलब उनका तो वो बहुत बड़ा फैन है, मतलब वो मतलब सामने अगर तुमने उनसे पूछा तो वो तुम्हारी इज्जत रख लेंगे कि अब क्योंकि मैं अब तुमको कुछ बोल दूंगा ना तो तुम्हारा मतलब गड़बड़ हो जाएगा, या हम तो फिर भी अरे इतने सब हाँ, मतलब आप करके बात कर रहा हूँ सर। तो बच्चों अच्छी चीजें सीखना है ना, कोई भी ऐसा देखो मार्केट में चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन तुम किसी भी चीज पे रिएक्ट मत करना, थोड़ा सब्र करना, तुम्हें सच्चाइयां देखनी होगी दूसरे पहलू से भी, हर चीज के बारे में पता करना होगा, जानना होगा, फिर उसके बाद हम बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, अभी शांत रहो, सिर्फ नॉलेज नहीं, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको ये समझना होगा इसके पीछे क्या है, ठीक है ना, हमें जानना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।